हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो बात करेंगे कि प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या होती है और कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट से पहले हम लोग उसको कैसे पकड़ सकते हैं। उसका कुछ बेसिक सा जो नॉलेज है वो मैं बिल्कुल आपको दूंगा। अ, मेरा एक बहुत पहले एक वीडियो था जिसपे एक स्कैनर के ऊपर मैंने बताया हुआ था कि क्रिएट योर ओन वॉल्यूम ब्रेकआउट स्कैनर। ठीक है। तो इस वीडियो का सेंस ये था कि ब्रेकआउट हो गया, इनिशियल ब्रेकआउट एक बार हो चुका है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो वहां पर कुछ कमेंट्स आए हुए थे, उसमें से एक दो कमेंट जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे, जब ब्रेकआउट हो गया तो स्कैनर की क्या जरूरत। वी वांटेड टू यूज स्कैनर फॉर फ्यूचर ब्रेकआउट्स नॉट द प्रीवियस वन। समझने वाली बात यह होती है कि एक ब्रेकआउट दूसरे ब्रेकआउट को जन्म देता है ना। तो पहले जब एक ब्रेकआउट होता है फिर फर्दर ब्रेकआउट होते हैं, ये पहली बात है। तो चार्टिंग पे लोग ये ढूंढने में लगे हुए हैं कि कहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, यानी कि ब्रेकआउट होने से पहले चार्टिंग उनको बता दे कि मतलब कहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। और यहाँ पे उनका जो पूछने का अंदाज है उसमें से आप ये भी समझ पाओगे कि मतलब वी वांट दिस, उसकी उनका एक डिमांड है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम लोग फिर से टॉपिक पे आते हैं। एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ब्रेकआउट कौन करवाता है? ऑपरेटर करवाता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेकआउट होने के बाद ऑपरेटर की एंट्री कभी नहीं होती। क्योंकि ऑपरेटर अगर ब्रेकआउट पे एंट्री करेगा तो ऑपरेटर ब्रेकआउट कैसे करवाएगा? नहीं करवा पाएगा, राइट। तो ऑपरेटर कहां पर फोकस करता है? विंटर के मतलब उस टॉपिक पे आते हैं फिलहाल। ठीक है। तो मैं अपना यहां से एक मिनट अपने स्टॉक्स को चार्ट, जो स्टॉक्स के चार्ट है वहां पर आपको लेके चलता हूँ। हाँ, यहाँ पर हम लोग आ गए। ध्यान से देखिएगा, यह है क्या, फोस्को इंडिया पे अभी हम लोग हैं, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग डे पे क्या हुआ था, सर्किट लगा था, है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है यहां पर ऑपरेटर एंट्री करेगा? नहीं करेगा। ब्रेकआउट होने के बाद ऑपरेटर वहां पर कभी एंट्री नहीं करता। ऑपरेटर की एंट्री कहां पर होती है पता है? जो लोग भी ये सोचते हो ना कि नहीं ऑपरेटर की पोजीशन मतलब को मतलब वहां पर एंट्री करना जो सबसे आसान होता है, नहीं होता। क्योंकि ऑपरेटर हमेशा टारगेट कहां पर करता है? इस तरह का कंसोलिडेशन जोन पे टारगेट करता है। अब मान के चलो ये हमने दिया हुआ था ऑपरेटर ग्रुप में ऑलरेडी ये वाला पोजीशन। इस पे ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो भी ऑपरेटर को फॉलो करना चाहते हो या फिर तो टेक्निकल की बात बाद में, लेकिन वो लोग कैसे किसको टारगेट करते हैं पर फर्स्ट आपको वो चीज सीखना पड़ेगा। उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, वो लोग किस तरह से सोचते हैं, वो पहले समझना पड़ेगा। कोई फ्री टेक्निकल टूल, कोई स्कैनर होता नहीं इसके लिए जो आपको बोल दे कि कल इसमें ब्रेकआउट होने वाला है, राइट। अब ऑपरेटर की एंट्री हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है पता है? जहां से उसके पास पहले कोई न्यूज होता है जो हमको नहीं पता होता, किसी न्यूज चैनल को पता नहीं होता। बेस्ट एग्जांपल वाज किरी इंडस्ट्रीज। उसका न्यूज क्या था पता है? ब्रेकआउट के बाद उसका न्यूज हम लोग फिर जान पाए। उसका न्यूज क्या था? उसका कोई केस, कहाँ उसका कोई फंड है, कुछ केस है वो इंडिया के बाहर शायद यूएस के एक कोर्ट ने उसको फंसाया हुआ था, फिर उसको क्लीन चिट मिला था, है कि नहीं। तो बहुत सारे जो पहले का न्यूज होता है वो उसको पहले से पता होता है। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्या न्यूज है मेरे को स्टिल नहीं पता। इसने अपर सर्किट फ्राइडे को लगाया था। अगर आपके पास न्यूज हो थोड़ा सा इसको कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि मैं भी थोड़ा देख पाऊँ कि दरअसल क्या न्यूज इसमें था। मेरे को स्टिल अभी भी इसके ऊपर आइडिया नहीं है। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है ना, ऐसे जगह पर ऑपरेटर हमेशा एंटर करता है, यानी कि जहां पर पानी स्टेगनेंट हो, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो। कंसोलिडेशन जोन में ऑपरेटर हमेशा टारगेट करता है ज्यादातर मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स को। ठीक है। अब यहां पे क्या करेगा वो? अब अब मान के चलिए 1453 पे आपने एंटर ले लिया, आपने एंट्री लिया है। ठीक है। ये तो पुल बैक भी दिखाता है, एक बार में तो ब्रेकआउट करेगा नहीं, पुल बैक भी दिखाता है। तो लेट से ये कहां से कहां तक आ गया? 1447 से आ गया 1346 तक। ठीक। ये सहने का ताकत होना चाहिए। अब ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में ये फंसा कर रखा पोजीशन कितने दिन तक? ऑलमोस्ट 1 मंथ ये फंसा कर रखा पोजीशन। तो एक पोजीशन आपका ऑलमोस्ट 30 डेज मान के चलो फंस के रहा।
फंस गया पोजीशन, उसके बाद इसने दिया ब्रेकआउट, है ना। तो इसको लेने की क्षमता आप में होनी चाहिए, दैट इज वो पहली बात। जहां पर भी ऑपरेटर एंटर करता है, आप नोट भी कर सकते हो, हमेशा कंसोलिडेशन पे। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि हमेशा अपना टूल्स या स्कैनर ढूंढते रहते हैं और जहां पे उनको ब्रेकआउट मिले, ओके। तो अगर आपको ऑपरेटर ट्रेड में प्ले करना है या फिर उस आर्ट को अगर सीखना है, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कंसोलिडेशन के ऊपर, या फिर जो स्टॉक गिर रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल फॉल बोलते हैं, उस पर ध्यान होना चाहिए, या फिर कंसोलिडेशन जोन पे होना चाहिए। पूरा गेम इसी का ही है, ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो वॉल्यूम एडिशंस हो रहे हैं, जो वॉल्यूम डिडक्ट हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट आता है, लेकिन पहला पॉइंट है कंसोलिडेशन। तीसरा, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है कि आप जब भी पोजीशन बनाओ ऑपरेटर ये में, आपको मिल गया एक कंसोलिडेशन जोन मिल गया, वहां पर आपको वॉल्यूम एडिशन दिख रहा है, उसका कुछ न्यूज में भी आपको भी पता है पहले से, तो क्या आपने एक पोजीशन बनाया, हमेशा पुल बैक के लिए तैयार रहो, क्योंकि ऑपरेटर पोजीशन ऐसा नहीं होता कि वो एक दो दिन में तोड़ फोड़ के भाग जाएगा, अपर सर्किट लगा देगा। वो पुल बैक भी दिखाता है, रिट्रेस भी करता है, और आखिरी में दिखाता है अपर सर्किट। किरी, टीसीआई, बीएसएमएल में हमको इमीडिएटली मिला प्रॉफिट 2-3 दिन में, लेकिन अगर आपको याद होगा रामको सिस्टम में अपना पोजीशन 1 महीने से ऊपर फंसा रहा, उसके बाद फिर उसने अपर सर्किट लगाया, है कि नहीं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, इसी तरह से वो लोग प्ले करते हैं। तो अब प्री ब्रेकआउट के लिए आपका पहला, यहाँ पर मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं ताकि आप इन चीजों पर फोकस कर पाओ, ठीक है। पहला पॉइंट होता है कंसोलिडेशन नियर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। किधर कंसोलिडेट कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट के पास कंसोलिडेट कर रहा है। यहां पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात करनी ही नहीं है, इधर ट्रेंड की भी बात नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना इसमें, क्योंकि वो सब कुछ काम नहीं करता ऑपरेटर पोजीशन में। पहला और सबसे जिम्मेदारी वाला जो अकाउंटेबिलिटी वाला जो पॉइंट होता है, वो होता है कंसोलिडेशन। फाइंड ए प्रॉपर कंसोलिडेशन एरिया जहां पर कुछ नहीं चल रहा है जो किसी न्यूज पे नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। दूसरा आता है वॉल्यूम एडिशन एंड डिडक्शन, जिसको वॉल्यूम कटअप भी बोलते हैं, राइट। तो मान के चलो कि एक स्टॉक फंसा हुआ है एक रेंज में, वो कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही छोटा छोटा मूवमेंट दे रहा है एक रेंज में, जिसको हम लोग रिग्रेशन चैनल बोलते हैं, छोटा रिग्रेशन चैनल में चल रहा है। और जैसे इसको, ये अपना एक रिग्रेशन चैनल है, राइट, ये रिग्रेशन चैनल में ये अपना चल रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर कितना एडिशन या डिडक्शन हो रहा है, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपको आप पूछोगे कि क्या ये मैकडी आरएसआई, उसमें से कुछ नहीं होने वाला ये, ठीक है। मैकडी आरएसआई स्टोकास्टिक ये सब इसमें अब भूल जाइए, वो सब इसमें कुछ काम नहीं आने वाला है। तो पहला हो गया कंसोलिडेशन एरिया, दूसरा हो गया कि उसका वो कहाँ पर बन रहा है मतलब कंसोलिडेशन। बड़े बड़े ब्रेकआउट्स याद रखिए लार्ज कैप्स पे ज्यादा नहीं होते, ओके। जो ऑपरेटर मेंबर्स है उनको याद होगा कि हमने अभी तक भी एक भी जो है बैंकिंग सेक्टर अभी रिसेंटली हम लोगों ने आपको दिया नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में भी नहीं है ऑपरेटर, पता नहीं क्यों, लेकिन ऑपरेटर पोजीशन नहीं मिल रहा है बैंक सेक्टर में, तो फिर उधर हम लोग क्यों जाएं। इसीलिए जबरदस्ती का बैंक निफ्टी करने का भी कोई मतलब नहीं है अभी के टाइम में। नेक्स्ट हो गया वॉल्यूम एडिशन एंड डिडक्शन, वहां पर कितना वॉल्यूम एवरीडे ऐड या डिडक्ट हो रहा है, उसका डाटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑपरेटर का पता है सबसे बड़ा ताकत क्या होता है, जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है, वो होता है इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन को हम तो कभी भी हमको मिलना मुश्किल है, राइट। जो भी इनसाइड न्यूज होती है वो थोड़ी ना हम लोग को कहाँ से मिलेगा, हम तक न्यूज तब आती है जब वो एक बार पब्लिश हो जाता है सोशल मीडिया पे या फिर बिजनेस न्यूज चैनल्स पे या फिर बिजनेस पेपर्स पे, न्यूज पेपर्स पे, राइट। तो हम इसको किस तरह से पकड़ पाएंगे, हमको उसका ये जो कंसोलिडेशन एरिया है ना, तो एवरी डे क्या वॉल्यूम एडिशन हो रहा है, क्या वॉल्यूम डिडक्शन हो रहा है, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी होता है उसका टूल्स होता है, इसका टूल्स आप
जो एक्सचेंज का डाटा वो आपको एवरीडे का डाटा एक एक्सेल शीट में मतलब आपको जमा करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टॉकीफ्लाई में इसको कर रहे हैं। स्टॉकीफ्लाई में पूरा डाटा एवरीडे का डाटा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, किसमें कितना बाइंग है, क्या है, कितना वॉल्यूम ऐड हुआ, कितना वॉल्यूम डिडक्ट हुआ, तो वहां से एक हिंट मिल जाता है कि इधर ऑपरेटर है या नहीं है। रीजन ऐसा होता है कि मान के चलो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, राइट, लेकिन अब यहाँ पे मान के चलो कि एक वॉल्यूम है ए एक्स, ठीक है, चलो एक्स मान लेते हैं ना, तो इसका वॉल्यूम एक्स चल रहा है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में याद रखिए कि वॉल्यूम हमेशा एक्स से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि वो तो कंसोलिडेट कर रहा है, मोमेंटम ही नहीं है, तो वॉल्यूम एडिशन होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेटर है तो यहां पे हमेशा याद रखिए कि यहां पर अगर वॉल्यूम वाई बन रहा है, यहां पर वॉल्यूम वाई बन रहा है, जबकि मोमेंटम जब था स्टॉक में तब वॉल्यूम एक्स चल रहा था, एवरेज वॉल्यूम, यहां से यहां तक का एवरेज वॉल्यूम है एक्स, यहां से यहां तक का एवरेज वॉल्यूम है वाई, तो वाई हमेशा ग्रेटर देन एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम बनता है। तो अब मैं अगर यहाँ पे अपना वॉल्यूम लगाऊंगा, अब मैं इसको दिखाता हूँ, आप शायद समझ गए ये वाला पॉइंट कि कंसोलिडेशन में अगर वॉल्यूम एडिशन होता है तो एक पॉसिबिलिटी, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वहां पर ऑपरेटर अपना पोजीशन बना रहा है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऐड करते हैं, अपना जो होता है ना वॉल्यूम इंडिकेटर, जो फ्री वाला वॉल्यूम इंडिकेटर, उसको भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इस कंसोलिडेशन में, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वाला देखो, ऑब्वियसली बिकॉज दीज आर फ्री टूल्स, आपको यहाँ पे कभी आप ये जज नहीं कर पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक का एवरेज वॉल्यूम क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मतलब बिफोर ब्रेकआउट एवरेज वॉल्यूम क्या है, यानी कि ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, आप कभी यहाँ से नहीं पकड़ सकते। तो आप इस ब्रेकआउट को कैसे निकालोगे, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। स्ट्रिक्टली सेइंग ये जो वीडियो है ये थोड़े से मिड लेयर या एडवांस जो है लेवल के ट्रेडर्स के लिए है, जो लोग प्री ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को समझना चाहते हैं। आपको पूरा माइंडसेट ऑपरेटर की तरह ही रखना पड़ेगा। सो पहली एंट्री कंसोलिडेशन एरिया, दूसरा आपको अगर पता करना पड़ेगा तो एवरी डे का जो डाटा है आप उसको एक्सेल से डाउनलोड करो, या फिर अगर आपको अगर वॉल्यूम प्रोफाइलर यूज करना आता है तो वो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। वेंसिस आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि वेंसिस में भी यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं यहाँ पे ऑपरेटर का जो वॉल्यूम है वो बन रहा है, राइट। तो जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है कि कंसोलिडेशन में जो वॉल्यूम एडिशन हो रहा है वो ज्यादा है, तब एक बड़ी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ब्रेकआउट बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक, समझ गया। अब इसके साथ आपको प्राइस एक्शन का जो बात है वो तो एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर वो हमारा काम है। अब सबको पता ही है कि मैं तो प्राइस एक्शन में ही काम करता हूं, तो ऑब्वियसली ये अपना प्राइस एक्शन बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का बना है, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर के ऊपर क्लोज हुआ, तो इसको मैं एक परफेक्ट डायगोनल इनवर्स हेड एंड शोल्डर मानूंगा, राइट। रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन हुआ है कि नहीं, रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन हुआ, और यहां पर वॉल्यूम एडिशन हुआ। वॉल्यूम एडिशन क्यों होता है, क्योंकि बिना वॉल्यूम एडिशन के तो ब्रेकआउट होगा ही नहीं ना, है कि नहीं। तो ये जोन है ऑपरेटर का, इसको आइडेंटिफाई करने का मैंने तरीका आपको बताया, ठीक है। पहले स्टेप में एक साथ बताऊंगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। सो पहला स्टेप कंसोलिडेशन, दूसरा क्या आपका प्राइस एक्शन, तीसरा कंसोलिडेशन कहां पर हो रहा है, सपोर्ट के पास हो रहा है, बीचों बीच हो रहा है, रेजिस्टेंस के पास हो रहा है, कहां पर हो रहा है, और ये वॉल्यूम वाला चीज कितना वॉल्यूम एडिशन हो रहा है। जैसा पहला होता था वैसे ही हो रहा है, तो फिर ब्रेकआउट होने से रहा नहीं होगा, ब्रेकआउट वो ज्यादा कंसोलिडेट करेगा। अगर वॉल्यूम एडिशन कंटिन्यूअसली चल रहा है तो मान के चलो कि वहां से आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट बहुत जल्दी मिल सकता है, ठीक है। 3 स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स है। तो प्राइस एक्शन वाइज परफेक्ट,
वॉल्यूम एडिशन, बहुत ही बड़ा वॉल्यूम एडिशन यहाँ पर हुआ था। दूसरा, तीसरा कि यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट देखिए। तो मेरा ये जो कंसोलिडेशन है, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस के पास है, ठीक। तो रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन होना, ये रेजिस्टेंस है, उसके पास कंसोलिडेशन अगर बार बार होता है तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम एडिशन है वो ब्रेकआउट देगा। उसी तरह से अगर सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन होता है और तो उधर से भी ब्रेकडाउन हो सकता है। अब देखिए यहां से इसने जो जब एक बार इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ये फेल हो गया, ब्रेकआउट यहां पर फेल हो गया। क्यों पता है? क्योंकि इसने बिना कंसोलिडेशन के इस तरह का जो है पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता, आप इतना याद रखिए। और अगर बिना कंसोलिडेशन के अगर ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, जैसे यहां पर हुआ है देखो, ठीक, ये पहले इसका सपोर्ट था, राइट। इसको देखिए बिना कंसोलिडेशन के इसने एक बार में ब्रेकआउट करने की कोशिश की, तो इसका हालत क्या हुआ आपके सामने। तो जिन्होंने भी यहाँ पर पोजीशन, अब न्यूज चैनल में क्या होता है कि जब ये ब्रेकआउट हो जाता है तो बोलते हैं इसको बाय करो, इधर बाय किया, पोजीशन फंस गया, कंप्लीटली पोजीशन फंस गया, ठीक है। तो हमेशा जो भी ऑपरेटर पोजीशन को फॉलो करता है या करना चाहता है या सीखना चाहता है, दिमाग से ब्रेकआउट को हटा दो। जिधर ब्रेकआउट हो गया वो अपना कोई काम का नहीं। अब जैसे यहाँ पर मान के चलो ब्रेकआउट हो गया, ये अपना कोई काम का नहीं है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। आपका फोकस होना चाहिए कंसोलिडेशन पे, वॉल्यूम एडिशन, रिडक्शन पे, तीसरा प्राइस एक्शन पे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को छोटा रखता हूं आज के लिए, इतना सा। आप लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं ऑपरेटर पोजीशन के ऊपर और ज्यादा बोलूंगा। हमेशा याद रखिए ऑपरेटर जो होता है ना, वो उधर ही अपना हाथ मारता है जिधर उसको आसानी रहती है, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स। क्योंकि लार्ज कैप में हाथ मारने के लिए ना उसको वो अकेला उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो उसको हैंड शेकिंग करना पड़ता है, तो बहुत सारे ऑपरेटर रहते हैं, है ना। तो हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप्स के ऊपर अगर आप प्रॉपरली अगर इसके ऊपर काम कर पाओ, और ये वॉल्यूम वाला चीज को अगर आप प्रॉपरली फाउंड, ये जो यूजलेस सा चीज है यहाँ पर, ये कोई काम का है नहीं मेरे लिए। अगर आपका कोई काम में आता होगा तो अच्छी बात है, मेरा ये कोई काम कभी आया नहीं है, ना ही आने वाला है। एनीवे, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।